आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, यानी कि ओपेरॉन संकल्पना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है क्या? ओपेरॉन क्या है? सबसे पहले ओपेरॉन जो है एक जीन्स का एक समूह है। जीन्स का एक समूह है, ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, यह जो होता है, जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, ये डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ओपेरॉन जो है वो डीएनए की क्रियात्मक इकाई, इसको हम कहते हैं, एक फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और ये जो है ओपेरॉन जो है वो एक जीन्स का समूह है। कई सारे जीन मिलकर ओपेरॉन का निर्माण करते हैं। तो ये है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना बहुत आवश्यक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। तो अनुलेखन को आपको समझना जरूरी है। अनुलेखन में होता है क्या है, ये एक डीएनए है और ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज जो है सिग्मा फैक्टर और प्रमोटर दोनों मिलकर आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होकर जो है डीएनए गुजरता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए के पास से निकलता है, गुजरता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। ये एमआरएनए है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज अभी यहां से स्टार्ट हुआ है, एमआरएनए का बनना शुरू होगा, अभी बीच में पहुंच गया। एमआरएनए इतना लंबा बन चुका है, ये कोडेड है, मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको। ऐसी एमआरएनए लास्ट में यहां पर आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट हो जाता है, तो ये एमआरएनए की चेन भी टर्मिनेट हो जाती है, तो ये पूरी एमआरएनए बन गई। अब आप ये तो ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से ही एमआरएनए का निर्माण होना। ठीक हो गया। अब ट्रांसक्रिप्शन का होना नहीं होना, ये ओपेरॉन संकल्पना के अंतर्गत आता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब एक थोड़ा सा आप उदाहरण के लिए एक एग्जांपल थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक समझिए पटरी है, एक ट्रेन की पटरी है। इस ट्रेन की पटरी में मैं अगर यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा लगा दूं, एक लोहे का टुकड़ा फिक्स कर दूं, तो ट्रेन जो है यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है ना। तो आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो आगे रूट में, आगे रास्ते पे नहीं जा पाएगी। सेम यही पोजीशन यहां पर भी आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर क्या है, अगर यहां पर कोई बैरियर आता है तो उस बैरियर के आने पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये एमआरएनए की चेन नहीं बन पाएगी। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट, ये इस कॉन्सेप्ट को लैक ओपेरॉन सिस्टम भी कहते हैं। इसको लैक ओपेरॉन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस एमआरएनए चेन का बनना और नहीं बनना, यानी कि या फिर आरएनए पॉलीमरेज का इस डीएनए में आगे बढ़ना और नहीं बढ़ना, ये ही आपका ओपेरॉन कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है आपको। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में सुनाता हूं। सबसे पहले आपको समझाता हूं ओपेरॉन। ओपेरॉन है क्या एक्चुअली। मैंने पहले आपको बताया कि ओपेरॉन जो है एक जीन का समूह है। अब इसमें दो प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। पहला है कंट्रोलर जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन जो होते हैं वो नॉन कोडेड होते हैं, यानी इसमें कोई कोड नहीं पाए जाते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, त्रिक होते हैं जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट होते हैं, जैसे UUA, इस तरीके से जो कोड बनते हैं वो जेनेटिक कोड हैं। तो वो जेनेटिक कोड कंट्रोलर जीन में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में ये कोड पाए जाते हैं, यानी कि जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर जीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है रेगुलेटर जीन, जिसको I से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा है प्रोमोटर जीन, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है ऑपरेटर जीन, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है IPO, यानी कि रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। इनके कार्य अभी समझाऊंगा। दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन में इनको हम, इसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग जेनेटिक कोड को लिए हुए, उनको S1, S2, S3 नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम ओपेरॉन के केस में बात करें तो ओपेरॉन के केस में इसको Z, Y और A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Z, Y और A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैं समझाऊं कि एक डीएनए के अंदर जो होते हैं, या ये जो संरचना जो है, कैसे ये जीन्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं डीएनए के अंदर। ये सारे जीन्स कैसे अटैच्ड होते हैं
ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब आप यहां पर देखिए, ये एक डीएनए की संरचना है। इस डीएनए में ये कंट्रोलर जीन है, देखिए आई फॉर रेगुलेटर जीन, आई ये है रेगुलेटर जीन, ये आपका है प्रमोटर जीन, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है आपका यह ऑपरेटर जीन, ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑपरेटर जीन। और दूसरी तरफ ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन मतलब यहाँ S1, ये S1 या फिर Z, ये S1 और Z। ये दूसरा ये वाला पार्ट जो है ये आपका Y या फिर S2 या Y, ये वाला पार्ट है। तीसरा आपका ये वाला पार्ट है S3 या A। ठीक है, तो ये आपका, मैंने आपको बताया कि ओपेरॉन जो है ये क्या है, जीन्स का एक समूह है। तो ये जीन के समूह सब जो है डीएनए में पाए जाते हैं, तो इस जीन के समूह को कहते हैं ओपेरॉन। ठीक है, तो ओपेरॉन में ये आपके 3 कंट्रोलर जीन आ गए, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल जीन आ गए। ठीक है, तो ये तो है आपका डीएनए में ओपेरॉन सिस्टम कैसे फिक्स होता है, और ये जीन्स जो है कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल इनके समझाऊंगा, आगे इनसे क्या बनता है और क्या कार्य करते हैं। कंट्रोलर जीन ये पहले आपको सब बता चुका हूं मैं, रेगुलर, प्रोमोटर और ऑपरेटर जीन होते हैं। अब है इनसे क्या, किसका निर्माण होता है। रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन से रेगुलेटर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, रेगुलेटर जीन से रेगुलेटर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोमोटर जीन से ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। तीसरा है ऑपरेटर जीन, ये ट्रांसक्रिप्शन को ऑपरेट करने का काम करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा ये ऑपरेटर जीन के डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका स्ट्रक्चरल जीन है, ये S1, S2, S3, Z, Y, A, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब जो Z है, जो स्ट्रक्चरल जीन का जो Z जीन है, ये Z जीन क्या काम करता है। Z जीन गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है। इस Z से ये गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है। इसका कार्य क्या होता है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एक डाइसैकराइड, यानी कि ये लैक्टोज, जो गैलेक्टोसाइडेज है ये लैक्टोज को मोनोसैकराइड में, एक्चुअली लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकराइड है, और डाइसैकराइड को यह मोनोसैकराइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब यहां पर हम ओपेरॉन की जगह लैक ओपेरॉन यूज करते हैं, तो लैक ओपेरॉन का मतलब लैक्टोज का पाया जाना, लैक को कहते हैं लैक्टोज, ओपेरॉन हो गया। तो यहां पर लैक ओपेरॉन यानी कि लैक्टोज जो होता है वो क्या है, डाइसैकराइड है, और ये गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज या फिर आपके गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। 2 काम होते हैं इसके, एक तो ये डाइसैकराइड को मोनोसैकराइड में परिवर्तित करता है, यानी कि लैक्टोज को गैलेक्टोज में या फिर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और दूसरा ये एक काम और करता है, एलोलैक्टोज का निर्माण करता है। अब एलोलैक्टोज का कहां पर यूज होता है वो मैं थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो यह है गैलेक्टोसाइडेज, और दूसरा आपका है वो है आपका परमिएज एंजाइम। अभी इसके बाद जब मैं ये पूरा समझाने के बाद आपको कल्चर मीडियम समझाऊंगा, तो कल्चर मीडियम में परमिएज का काम जो है, ई कोलाई का उदाहरण दूंगा आपको मैं। ई कोलाई में ये परमिएज एंजाइम क्या करता है, ई कोलाई की जो बाहरी परत होती है, उसकी सेल वॉल जो होती है, उसको उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। परमिएबिलिटी को बढ़ाने का मतलब है कि वह ज्यादा मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये परमिएज एंजाइम, ये किससे बनता है, Z जीन से। तीसरा आपका है ए से बनता है आपको थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज। इसका कोई कार्य जो है अभी तक क्लियर नहीं है, लैकोपेरॉन में इसका कार्य अभी तक खोजा नहीं गया है, या फिर हल्का फुल्का कुछ खोजा भी गया है तो उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसका कार्य हमें अभी सही से पता नहीं है। तो ये है आपका इनके फंक्शंस, किसका क्या कार्य है। अब रेगुलेटर जीन जो है इसमें 2 चीजें कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ 2 चीजें होती हैं। एक, ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक सकता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने से रोकना ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो। और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव कंट्रोल, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकता है। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन, नेगेटिव कंट्रोल क्या कहेंगे, नेगेटिव कंट्रोल को कहते हैं जब ट्रांसक्रिप्शन को रोक देंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और दूसरा है पॉजिटिव कंट्रोल, यानी कि यहां से जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुकता है, ये रोक लेता है और ये नहीं रुकता, यानी कि यहां पर जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है और इस केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है।
ठीक है। अब यहां पर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अगर नहीं हो रहा है, ये अगर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, तो ऐसी स्थिति में हमको गैलेक्टोसाइडेज या परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज को की आवश्यकता ही नहीं होती है जब नेगेटिव कंट्रोल है। तो इनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और दूसरी स्थिति में अगर पॉजिटिव कंट्रोल है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गैलेक्टोसाइडेज और परमेज एंजाइम और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज इनकी आवश्यकता होती है। कब? जब पॉजिटिव कंट्रोल होता है। पॉजिटिव कंट्रोल में हमको इनकी आवश्यकता, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमको इन चीजों की आवश्यकता होती है। ये तो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल कैसे होना है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल होता कैसे है, इसका मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा ई कोलाई का। ई कोलाई में, यानी कि ये एक बैक्टीरिया होता है एस्चेरिशिया कोलाई, और इस एस्चेरिशिया कोलाई में पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल कैसे होता है, यानी लैकोपेरॉन जो है वो कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये एक कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम में इसमें आपको बीच में ई कोलाई यानी एस्चेरिशिया कोलाई है, ये रखा हुआ है। अब यहां पर दो कंडीशन आती हैं। दो कंडीशन क्या आती हैं, यहां पर यही समझने वाली इसमें बात है। यहां पर इस कल्चर मीडियम में दो कंडीशन हो सकती हैं। एक हो सकता है कि लैक्टोज इसमें है ही नहीं, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि लैक्टोज इसमें है। ठीक है ना। अगर लैक्टोज नहीं है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर लैक्टोज है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब कैसे होगा और कैसे नहीं होगा इसको समझिएगा। ये आपका जो है डीएनए की संरचना वही आ गई जो मैंने पहले आपको बताया था, और इसमें थोड़ा सा ये बीच में हमने एक क्या बना दिया, ये आरएनए पॉलीमरेज। अब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है वो मैं समझा रहा हूं आपको। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो मैंने फर्स्ट में आपको ट्रांसक्रिप्शन में समझाया था, आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्या है, ये रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन रेगुलेटर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये इसको आप रेगुलेटर प्रोटीन समझिए। ये आपको जो दिख रहा है ये रेगुलेटर प्रोटीन है। ठीक है। ये रेगुलेटर जीन से रेगुलेटर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे को बढ़ेगा तो एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। जब ये आगे को बढ़ेगा तो अब मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, अगर लैक्टोज अब्सेंट है, लैक्टोज जब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रेगुलेटर प्रोटीन को ये ऑपरेट करेगा, और इस स्थिति में क्या होगा, इसकी जो है स्विच ऑफ स्थिति, इसको कहते हैं स्विच ऑफ स्थिति। स्विच ऑफ का मतलब होता है आपका जो एमआरएनए है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है यानी रेगुलेटर प्रोटीन, रेगुलेटर प्रोटीन जो है यहां पर ऑपरेटर के साथ मिल जाता है, यानी कि ये संरचना जो है यहां पर इकट्ठी हो जाएगी, यहां आ जाएगी। अब यहां पर ये समझिए कि ये दो खांचे जो हैं इनके अंदर घुस जाएंगे, और ये जो निचली संरचना है ये इसमें बाहर ऐसे एक संरचना बाहर से बना देगी। इसको आप गौर से समझिएगा। लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो रेगुलेटर प्रोटीन है, रेगुलेटर प्रोटीन जाकर इस ऑपरेटर प्रोटीन जो ऑपरेटर जीन है इसके साथ मिल जाता है, और मिलकर ये स्थिति, ये पोजीशन इस पर अपनी बना लेता है। इस स्थिति में क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा। ये बिल्कुल वही ट्रेन वाली स्थिति मैंने आपको पहले बताई कि यहां पर ये समझो कि ये ट्रेन एक रेल की पटरी है, और यहां पर जो है ये इसने इस लाइन को लॉक कर दिया है। ये जो है इसके दो खांचे इसके खांचों के अंदर घुस गए, और ये निचले वाली पट्टी जो है इसके नीचे को बाहर को निकल गई। अब क्या होगा, यहां इस रेलवे पटरी में जो है ट्रेन आगे को नहीं बढ़ सकती है। तो वही कंडीशन यहां पर भी है। ये आपका जो रेगुलेटर प्रोटीन है ये इसमें फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने की वजह से क्या होगा, ये एमआरएनए बनाने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है यहां तक तो बढ़ेगा, लेकिन यहां से आगे को ये जो है इसको रेगुलेटर प्रोटीन आगे को नहीं बढ़ने देगा। जब ये आगे को नहीं बढ़ने देगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नहीं ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। अनुलेखन अगर नहीं होगा तो इसको हम स्विच ऑफ स्थिति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लैक्टोज एब्सेंट है तो ये रेगुलेटर प्रोटीन जो है ऑपरेटर जीन के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये जो है आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, अनुलेखन नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरी स्थिति है लैक्टोज प्रेजेंट। अगर इसमें लैक्टोज उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में नई पोजीशन आ जाती है।
ये इस नई पोजीशन में क्या होगा, इसमें लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण होगा। गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया, गैलेक्टोसाइडेज एलोलैक्टोज का निर्माण करता है। इसको आप एलोलैक्टोज समझिए, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है की स्थिति में क्या होगा, गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। गैलेक्टोसाइडेज से एलोलैक्टोज का निर्माण करता है। अब ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, यहां पर इसका महत्वपूर्ण भूमिका, ये एलोलैक्टोज जो है जाकर जो ये रेगुलेटर प्रोटीन है, इस रेगुलेटर प्रोटीन पर मिक्स हो जाएगा। ये आप थोड़ा इसको गौर से समझिएगा। गैलेक्टोसाइडेज, अगर लैक्टोज इस कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस स्थिति में क्या होगा, गैलेक्टोसाइडेज से एलोलैक्टोज का निर्माण होगा। और एलोलैक्टोज, ये आप एलोलैक्टोज को समझिए, और ये क्या है आपका रेगुलेटर प्रोटीन है। अब ये रेगुलेटर प्रोटीन यहां बिल्कुल फिट हो सकता है, ये इस स्थिति में यहां बिल्कुल फिट हो सकता है। लेकिन एलोलैक्टोज क्या करता है, ये एलोलैक्टोज आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के जो है इसके पास इस रेगुलेटर प्रोटीन के साथ मिक्स होकर ये इस रेगुलेटर प्रोटीन का ढांचा खराब कर देता है, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बदल देगा। अब ये स्ट्रक्चर यहां फिट नहीं हो सकता है। अब ये अगर यहां घुसना भी चाहे तो यहां पर नहीं घुस सकता, क्योंकि ये दो खांचे अंदर घुसेंगी तो ये जो एलोलैक्टोज वाला पोर्शन है ये इसको अंदर नहीं घुसने देगा, ठीक है। अब ये इसके अंदर फिट नहीं होगा, जब फिट नहीं होगा तो ये यहां नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो एमआरएनए बनने के लिए ये आरएनए पॉलीमरेज जो है आसानी से आगे बढ़ेगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। तो इस स्थिति को जब एलोलैक्टोज के द्वारा रेगुलेटर प्रोटीन के साथ मिक्स हो जाना है और इसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, तो ये ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस ऑपरेटर जीन के साथ इसका बाइंड अप नहीं हो पाएगा, तो बाइंड अप नहीं हो पाएगा तो इस स्थिति में एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़कर ये जेड जीन, वाई जीन, ए जीन के साथ मिलकर आगे फिर एमआरएनए का निर्माण करेगा। तो इस स्थिति में इसे हम कहते हैं स्विच ऑन स्थिति, यानी कि एमआरएनए जब बन रहा है तो स्विच ऑन स्थिति। स्विच ऑन स्थिति कब हो रही है, लैक्टोज जब ई कोलाई में लैक्टोज उपस्थित है। दूसरी स्थिति स्विच ऑफ स्थिति, जब एमआरएनए नहीं बन रहा है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये स्विच ऑफ है, ठीक है। इस स्थिति को हम स्विच ऑफ कहते हैं। जब रेगुलेटर प्रोटीन यहां फिक्स हो गया तो ये इसने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया तो स्विच ऑफ हो गया। और दूसरी तरफ लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये इसके साथ बाइंड अप नहीं हो पाएगा, रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड अप नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में आरएनए पॉलीमरेज जो है आसानी से आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे एमआरएनए का निर्माण होगा। तो ये स्थिति थी, ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर जो है ये आरएनए का, एमआरएनए का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओपेरॉन संकल्पना। इसको आप बहुत गौर से याद कीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आप देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।